अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमने पार्ट पढ़ना है वो एम्ब्रियोलॉजी में कार्डियोलॉजी के लिए, वो है डेवलपमेंट ऑफ एट्रियम। तो लास्टली हमने डिस्कस किया था एम्ब्रियोलॉजी में कि किस तरह से हार्ट ट्यूब्स बनती हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एट्रियम, डेवलपमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स एंड सो ऑन। तो फर्स्ट एड के अकॉर्डिंग सीक्वेंस हम लेके चलेंगे। अब डेवलपमेंट ऑफ एट्रियम में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास एक सेप्टम बनता है जिसको कहते हैं सेप्टम प्राइमम, ठीक है। और सेप्टम दूसरा होता है सेप्टम सेकेंडम जो बाद में बनता है, और एक होता है फोरामेन प्राइमम, ठीक है, जिसको हम ऑस्टियम प्राइमम भी कहते हैं, और एक होता है फोरामेन सेकेंडम जिसको हम ऑस्टियम सेकेंडम भी कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दिस वन, ये वाली पिक्चर आपको फर्स्ट वाली नज़र आ रही है, इसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एट्रिया जो हैं हमारे हार्ट के उनको सेपरेट करना है हमने, ठीक है। तो अब हम कैसे सेपरेट करेंगे कि होगा क्या कि सबसे पहले नंबर 1 पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगी सेप्टम प्राइमम की, ठीक है। सेप्टम मतलब कि कुछ चीज़ है जो सेपरेट करेगी, प्राइमम मतलब पहली चीज़ है जो सेपरेट करेगी, ठीक है। तो वो किसको सेपरेट करेगी, राइट एट्रिया को, दिस इज़ राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम से, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर का सी ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ सेप्टम प्राइमम, ठीक हो गया। ये जो एट्रिया की रूफ़ होती है वहाँ से ये सेप्टम अराइज़ करता है और नीचे की तरफ मूव करता है। नीचे की तरफ कहाँ तक, ये जो एंडोकार्डियल कुशन्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। फिर क्या होगा, सेकेंडली क्या होगा, सेकेंड नंबर पे कि जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा तो यहाँ पे एक ऑस्टियम बन जाएगा। ऑस्टियम मतलब कि एक ओपनिंग बन जाएगी, इसको हम फोरामेन भी कहते हैं। प्राइमम मतलब पहली ओपनिंग बनेगी, ठीक है। सेप्टम प्राइमम जब नीचे आएगा तो उससे पहली ओपनिंग बनेगी जिसको कहते हैं ऑस्टियम प्राइमम, ठीक हो गया। ये हो गया सेकंड नंबर पे। फिर थर्ड नंबर पे क्या होगा, नीचे की तरफ आते हैं। थर्ड नंबर पे ये वाली फिगर आपको नज़र आ रही है कि अब बनेगा हमारे पास कि ऊपर से ये जो हमारे पास हिस्सा है सेप्टम प्राइमम का, ये सेप्टम प्राइमम है। तो क्या होगा कि ऊपर से ये यहाँ से ये जो है मिटना शुरू हो जाएगा, सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी। इन सेल्स की डेथ की वजह से जो सेप्टम बनेगा, ओपनिंग बनेगी, फोरामेन बनेगा, ऑस्टियम बनेगा, उसको कहेंगे ऑस्टियम सेकेंडम, ठीक है, या फोरामेन सेकेंडम। तो ये ऊपर से ऑब्लिटरेट करने की वजह से, यहाँ से ऑब्लिटरेट करेगा सेल डेथ की वजह से, तो बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियम सेकेंडम। ये थर्ड नंबर पे चीज़ है। और फिर चौथे नंबर पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगी सेप्टम सेकेंडम की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सेप्टम प्राइमम बना था। सेप्टम प्राइमम जब नीचे मूव कर रहा था तो ओपनिंग बन गई थी जिसको हमने कहा था ऑस्टियम या फोरामेन प्राइमम, ठीक है। फिर ऊपर से क्या हुआ, सेल्स थोड़े से उसकी डेथ होना शुरू होगी उनकी, तो उसकी वजह से क्या बन गया, फोरामेन सेकेंडम या ऑस्टियम सेकेंडम, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर एक और सेप्टम बना जो दूसरा सेप्टम है, दूसरा है, इस वजह से उसको कहेंगे सेप्टम सेकेंडम, ठीक है। तो ये सेप्टम सेकेंडम ऊपर से आना शुरू हो गया, साथ ही इसके साथ ही आपको ये नज़र आ रहा है सेप्टम सेकेंडम, ये अब बनना शुरू हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। लास्टली वी हैव दिस स्ट्रक्चर, फिफ्थ नंबर पे वी हैव दिस स्ट्रक्चर, ये आपको नज़र आ रहा है दिस स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है, अब क्या है कि ऑस्टियम प्राइमम भी ख़त्म हो गया हुआ है, ठीक है, ऑस्टियम सेकेंडम भी ख़त्म हो गया है, वो वहीं पे ऑस्टियम सेकेंडम, लेकिन अब उसका हम कोई और नाम देंगे, ठीक है। सेप्टम प्राइमम भी उधर ही है, सेप्टम सेकेंडम भी उधर ही है। क्या चीज़ ख़त्म हुई है, ऑस्टियम प्राइमम और ऑस्टियम सेकेंडम। अब ऑस्टियम जो अब एक ओपनिंग बनेगी सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम के दरमियान में, जिससे क्या होगा, ब्लड गुजरा होगा राइट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम की तरफ, क्योंकि जब भी आपको पता है प्रेशर जिस साइड का हाई होता है तो ब्लड फ्लोज़ फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू द एरिया ऑफ लो प्रेशर। तो
लंग्स के अंदर, क्योंकि जो बच्चे के लंग्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, उसमें प्रेशर लो होता है, तो राइट एट्रियल का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ब्लड फ्लोज फ्रॉम राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू एन ओपनिंग नाउन एज फोरामेन ओवेल। ठीक है, फोरामेन ओवेल, जिसने बाद में फोरामेन फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट हो जाना होता है। ठीक है, तो समझ आई। सबसे पहले क्या हुआ, बना सेप्टम प्राइमम, फिर बना सेप्टम प्राइमम बना, ओपनिंग बनी। ओपनिंग क्या थी, फोरामेन प्राइमम। ठीक है, फिर सेप्टम सेकेंडम, फिर फोरामेन सेकेंडम, फिर क्या हुआ कि सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम के दरमियान में एक ओपनिंग बन गई जिसको कहते हैं फोरामेन ओवेल, विच एक्चुअली allows the blood to flow from right atrium to left atrium due to higher pressure in right atrium than the left atrium. So this is actually the formation of interatrial septum. अब क्या होगा बाद में, जब ये एक वक्त आएगा जब बेबी जो है उसकी बर्थ हो जाएगी, तो क्या होगा कि जो लंग्स हैं वो फंक्शनल हो जाएंगे। जब लंग्स फंक्शनल होंगे तो उनके अंदर प्रेशर जो लेफ़्ट एट्रिया का होगा वो राइज़ करेगा। ठीक है, जब लंग्स में ब्लड आएगा तो लंग्स का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो लेफ़्ट एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब लेफ़्ट एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड जो है वो पुश करेगा ब्लड को कि वो अब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाए। पहले वो राइट से ब्लड लेफ़्ट की तरफ जा रहा था, तो जब लेफ़्ट से राइट की तरफ ब्लड पुश होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सेप्टम प्राइमम होगा वो सेप्टम सेकेंडम को धक्का देगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो फोरामेन ओवेल होगा वो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि सेप्टम सेकेंडम, यहाँ पे इंटरएट्रियल सेप्टम बताया हुआ है कि सेप्टम सेकेंडम जो है वो क्या होगा, फ्यूज़ कर जाएगा सेप्टम प्राइमम के साथ और एट्रियल सेप्टम बना देगा। ये कब होगा, जब लेफ़्ट एट्रिया का प्रेशर राइट एट्रिया से ज़्यादा हो जाएगा। ये कब ज़्यादा होगा, आफ्टर बर्थ से पहले नहीं होगा। तो इसका मतलब कि बेबी के अंदर इंटर एट्रियल सेप्टम बनता ही बर्थ के बाद है। जब सेप्टम सेकेंडम सेप्टम प्राइमम के साथ फ्यूज़ करेगा, वो तब भी फ्यूज़ करेगा जब लंग्स के अंदर ब्लड फ्लो आएगा, और वो आता ही बर्थ के बाद है, उससे पहले आता ही नहीं है। ठीक है, सो ये आपकी फ़र्स्ट एड में लिखी हुई हैं चीज़ें, इनको आप रीड कर लें जो मैंने अभी बताया। क्या हो रहा है, सेप्टम प्राइमम ग्रोज टूवर्ड्स द एंडोकार्डियल कुशंस नैरोइंग द ऑस्टियम सब प्राइमम। ऑस्टियम सेकेंडम फॉर्म्स इन द सेप्टम प्राइमम ड्यू टू सेल डेथ। फिर क्या होगा, ऑस्टियम सेकेंडम बनेगा तो ऑस्टियम प्राइमम ख़त्म हो जाएगा, रिग्रेस कर जाएगा। सेप्टम सेकेंडम डेवलप्स ऑन द राइट साइड ऑफ द सेप्टम प्राइमम एज द ऑस्टियम सेकेंडम मेंटेन्स राइट टू लेफ्ट शंट। फिर क्या होगा, सेप्टम सेकेंडम एक्सपैंड्स एंड कवर्स मोस्ट ऑफ द ऑस्टियम सेकेंडम। अब जब ऑस्टियम सेकेंडम को वो कवर कर जाएगा सेप्टम सेकेंडम, तो क्या होगा, सेप्टम सेकेंडम का दूसरा नाम हम दे देंगे फोरामेन को, फोरामेन ओवेल। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सेप्टम प्राइमम फॉर्म्स द वन वे वॉल्व ऑफ फोरामेन ओवेल। वन वे मतलब उसने सिर्फ राइट से लेफ़्ट की तरफ ही जाना है, लेफ़्ट से राइट की तरफ ब्लड फ्लो नहीं लो करेगा। ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। फिर 6 नंबर पे देखें क्या लिखा हुआ है कि सेप्टम प्राइमम क्लोजेज द अगेंस्ट द सेप्टम सेकेंडम। ये कब होगा, soon after birth, which seals the foramen ovale because of left atrial pressure rise and right atrial pressure drop. क्यों, क्योंकि लंग्स फंक्शनल हो गए, उनमें ब्लड आ गया, लंग्स ने काम करना शुरू कर दिया आफ्टर बर्थ। फिर 7 नंबर पे देखें, सेप्टम सेकेंडम एंड सेप्टम प्राइमम फ्यूज ड्यूरिंग इन्फेंसी अर्ली चाइल्डहुड। ये एम्ब्रियो लाइफ में नहीं होता, ये फ्यूज़ ही अर्ली चाइल्डहुड या इन्फेंसी में करते हैं, फॉर्मिंग द
एट्रियल सेप्टम, फिर वो फोरामेन ओवेल भी ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह फॉसा वेलिस हम कहेंगे, और ये दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम, और बना देंगे इंटर एट्रियल सेप्टम विच डिवाइड्स द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। अब क्या है, एक हमारे पास कंडीशन है विच इज़ नाउन एज पेटेंट फोरामेन ओवेल। पेटेंट मतलब कि वो फोरामेन ओवेल बंद नहीं हो रहा, जो उसने नॉर्मली होना था वो नहीं हो रहा, caused by failure of septum primum and septum secundum to fuse after birth. Most are left untreated. इसका जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेटेंट फोरामेन ओवेल की, वो ये कि देखें अगर फोरामेन ओवेल खुला रह जाता है, वो बंद नहीं होता, तो क्या होगा। नीचे से देखते हैं पिक्चर से। फाउंड इन 25% adults. This is a patent foramen ovale. As you can see here, an opening is actually present between right and left atrium. Interatrial septum proper नहीं बनेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि पैराडॉक्सिकल एम्बुलाई आएगा, ठीक है। नॉर्मली जब इसने बंद हो जाना था तो राइट एट्रियम का ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में नहीं जाना था, लेकिन अब जब ये खुला रह जाएगा तो राइट एट्रियम का ब्लड इजीली लेफ़्ट एट्रियम में जाएगा। जब वो जाएगा तो अगर एक एम्बोलस जो है वो वीनस सिस्टम में था, वो अब ट्रैवल करके इजीली राइट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम में जा सकता है इस ओपनिंग के थ्रू। जब वो लेफ़्ट एट्रियम में जाएगा तो लेफ़्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, एओर्टा में, और फिर सिस्टम में चल जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और उसकी वजह से क्या होगा कि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंटर्स द सिस्टमिक आर्टीरियल सर्कुलेशन थ्रू राइट टू लेफ़्ट शंट, ठीक है। दिस इज़ पैराडॉक्सिकल एम्बुलाई। तो ये एक चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। इसका क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पॉर्टेंट है। एज कैन अकर इन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में भी हो सकता है और पेटेंट फोरामेन ओवेल में भी बन सकता है जो है पैराडॉक्सिकल एम्बुलाई। Patent foramen ovale is present in nearly about 25% adults. So this was all about the development of atria.